हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। परिभाषा बेहद ही सिंपल है, लेकिन अगर हम समझ नहीं पाए तो फिर परिभाषा का कोई मतलब नहीं बनता है। बातों को समझना पड़ता है। परिभाषा तो खुद भी बना सकते हैं बाद में बातों को समझ करके, इसलिए बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को समझने के लिए। कुछ पदार्थों का सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। पदार्थ के बारे में हमको पता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास में पाई जाती है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। मेनली ये डिफिनीशन पूर्ण नहीं है, लेकिन इसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें दूध, दूध क्या है? पदार्थ है। अगर बात करें हम पानी, पानी क्या है? पदार्थ है। अगर हम बात करेंगे किसका, शरबत, शरबत क्या है? पदार्थ है। अगर हम बात करेंगे किसका, अगर बात कर ले लोहा, लोहा क्या है? पदार्थ है। तो यहाँ से ये बातें हमको समझ में आ जाती है, ये सारा का सारा पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में तो हम यहाँ पर बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो अगर हम दूध की बनावट को देखेंगे तो दूध में बताओ क्या होता है, क्या क्या होता है, या शरबत में बताओ क्या क्या होता है। दूध में अगर बात करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाता है वसा, बहुत सारा विटामिन, इसके अलावा बहुत सारे खनिज, खनिज भी अलग अलग प्रकार के निकल के आते हैं इसमें, ठीक है। अगर शरबत में बात करेंगे तो इसमें होता है पानी और चीनी का विलयन होता है, ये बात तो हम सबको पता है। वहीं पानी की बात करेंगे तो पानी में कुछ और नहीं मिला होता है, और लोहा की बात करेंगे तो लोहा में भी कुछ और नहीं मिला होता है। बात को समझो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं परमाणु और अणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु और अणु के बारे में। देखो, परमाणु क्या होता है? अगर हम किसी भी पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो जो टुकड़ा हमको मिलेगा वो कहलाएगा परमाणु, ठीक है। लेकिन हमको पता है किसी भी पदार्थ का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो अणु के फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ के किसी छोटे कण का यदि अस्तित्व है तो वो क्या है? अणु है। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बना देगा? अणु बना देगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर के बना है। अब पानी जो बना है, यहां पर देखेंगे पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। इसका मतलब है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अब पूरे पानी को अगर कहीं से भी उठाएंगे उसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो। यहाँ पर देखो, अगर लोहे को हम लोग देखते हैं तो लोहा में केवल और केवल आयरन का ही अणु है या परमाणु है, केवल और केवल आयरन का ही अणु होगा। लोहा में कोई और अणु नहीं होगा, कोई और परमाणु नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से जल में कोई और नहीं अणु होगा। तो यहाँ पर लेकिन दूध में देखो, दूध में वसा होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और होगा। अगर मान लो खनिज कोई है, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम है, इसके बाद और भी हो सकता है, लोहा भी खनिज है, ठीक है। और भी हो सकता है कैल्शियम, लोहा, सोडियम भी मान सकते हैं खनिज है। तो ये सारे, एल्यूमिनियम भी खनिज है। तो अगर मान लो ये इसके अंदर में है तो इसके परमाणु भी तो दूध के अंदर में है। अगर कैल्शियम दूध में है तो इसका मतलब कैल्शियम का परमाणु भी तो दूध में है। तो पहले तो समझो वसा मिल रहा है, फिर कुछ विटामिन मिल रहा है, फिर खनिज अलग अलग 2-3 प्रकार 4 प्रकार का खनिज दूध के अंदर है। तो अगर 2-3 प्रकार का खनिज दूध के अंदर है तो ये तो 2-3 प्रकार के परमाणु और अणुओं से मिलकर के बना हुआ है दूध। तो कहने का मतलब है इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु और अणु पाए जाते हैं। जबकि शरबत में देखिए तो पानी तो एक शुद्ध पदार्थ है, ये हम यहाँ पर बात कर चुके हैं या नहीं किए हैं। पानी में तो H2O का कण होता है, लेकिन इसमें चीनी भी तो है। तब सवाल उठता है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है इसके अनुसार से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे?
जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु या अणु पाए जाते हैं, सभी अणु या सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। अब बता दो दूध में क्या सभी एक ही प्रकार के परमाणु या अणु है? नहीं है, क्योंकि इसमें वसा भी आ रहा है, विटामिन भी आ रहा है, खनिज अलग 3-4 प्रकार का तो खनिज ही आ रहा है। अगर शरबत में देखेंगे तो पानी का अणु होगा और चीनी का अणु होगा, तो ये तो शुद्ध पदार्थ नहीं हुआ। वहीं पर अगर पानी की बात करें तो पानी के हर एक भाग में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, मतलब पानी एक शुद्ध पदार्थ है। लोहा की बात करें, लोहा के हर जगह देखेंगे तो केवल लोहा जो है केवल लोहा के परमाणुओं से ही बना हुआ है। तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, शुद्ध पदार्थ के सभी अणु क्या होता है या परमाणु एक समान होते हैं या एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर शुद्ध पदार्थ बनता है, जबकि अलग अलग परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए देखेंगे जो शुद्ध पदार्थ एक ही, देखो शुद्ध पदार्थ को कहीं से भी उठाओ उसका गुण बिल्कुल समान होगा। शुद्ध पदार्थ को अगर पानी को कहीं से उठाओ तो उसका गुण लगभग क्या होगा, समान होगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, है ना। अब अंतर आएगा भी तो यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कुछ बाहर से इम्प्यूरिटीज हमको मिला हुआ मिलेगा, लेकिन पानी का गुण वही रहने वाला है। अगर लोहा को हम कहीं से लेते हैं तो लोहा का गुण हर जगह क्या होगा, एक जगह एक जैसा ही होगा। लेकिन यहीं पर बात करें, अगर मान लो हम शरबत बनाते हैं, हम शरबत बना रहे तो शरबत का गुण हर जगह समान नहीं होगा, है ना। कहीं पर ज्यादा मीठा भी हो सकता है, कहीं पर कम मीठा भी हो सकता है कि नहीं। तो शुद्ध पदार्थ का जो मुख्य रूप से, देखो ये तो फिजिकल गुण हो गया ना, शुद्ध पदार्थ का मुख्य रूप से रासायनिक गुण जो है वो अलग अलग जगहों पर क्या होता है, समान मिलता है, और अशुद्ध पदार्थ का जो रासायनिक गुण है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल जाता है। रासायनिक और भौतिक गुण दोनों गुणों के बारे में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो ये था शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। मिलेंगे अगले वीडियो में।